क्योंकि इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरह से वोट अपील्स की गई मुस्लिम समुदाय से कि वो जाकर महाविकास आघाड़ी के लिए वोट करें। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी जुड़ गए हैं। अवधेश जी को आप देख सकते हैं, चंद्र प्रकाश जी, प्रेम कुमार जी हैं। शहजाद जी, वोटिंग डे आ गया है, जो सारी मेहनत की है पिछले कुछ दिनों आप लोगों ने, अब उसका आज रंग चढ़ने का समय है। आपको लग रहा है, ये देखिए मुस्लिम बहुल सीटें श्वेता बता रही थी, वो शायद इसीलिए क्योंकि इस बार बहुत सारी वोट अपील्स की गई है महाराष्ट्र के संदर्भ में। देखिए, एक तरफ तो हमारा गठबंधन महायुति का किसानों का सम्मान, महिलाओं का उत्थान, गरीबों का कल्याण, विरासत का पुनरुत्थान, इसकी बात कर रहा था, और दूसरी तरफ ये लोग क्या बोल रहे थे कि मुफ्ती सलमान कैसे हमारे साथ आ जाए, वोट बैंक की दुकान हमारे साथ कैसे आ जाए। सज्जाद नोमानी के साथ वो मिस्टर भास्कर और मिसेस भास्कर गए थे, किस प्रकार से इन्होंने गजवाए हिंद की बात करने वाले लोगों को अपने साथ ले लिया। तो एजेंडा साफ था, हम गरीब कल्याण के साथ, ये वोट बैंक के भाईजान के साथ। और मैं आज केवल यहाँ पर बैठे हुए कुछ महानुभावों से पूछना चाहता हूँ, क्या मुस्लिम आरक्षण की बात रेवात रेड्डी ने की, ये संविधानिक है क्या? ये अम्बेडकर जी के संविधान में अलाउड है क्या? ये वोट जिहाद की बात करना क्या ये संविधान में अलाउड है क्या? हम एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, तो हम बोलते थे तो हम सांप्रदायिक हो गए। और ये MBA मुल्ला वोट बैंक अघाड़ी के रूप में जाकर खुले आम वोट जिहाद की बात करे, तो ये जो है ये सेकुलरिज्म के सारे परिंदे बैठे हुए। तो मुझे लगता है कि आज महाराष्ट्र की जनता और झारखंड की जनता ने तो बुझा है, ये JMM जो है ना, झोल माफिया और मुस्लिम अपीसमेंट करने वाले, जिन्होंने आदिवासियों की रोटी बेटी माटी संस्कृति पर आक्रमण किया है, उनको जनता झारखंड से उखाड़ कर फेंक देगी। और आज देखिए, कल रात को तो और एक स्कैम भी आ गया, बिटकॉइन का स्कैम। उस पर नाना पटोले का मुंह खुल ही नहीं रहा है। उनको लग रहा है कि मैं ऑडियो कुछ बोल दूंगा चैनल को तो ऑडियो मैच हो जाएगा। तो पूछिए नाना पटोले चुप क्यों है अभी तक? इतना बड़ा बिटकॉइन का स्कैम सामने आया, ऑडियो वीडियो और कई सारे IPS ऑफिसर सामने आ गए, इस पर एक शब्द नहीं बोल रहे। तो इसका मतलब साफ है कि भ्रष्टाचार की दुकान और वोट बैंक के भाईजान, ये तो जनता को, शहजाद, ये जनता को तय करने दीजिए। देखिए, आज मताधिकार का दिन है। मुझे तो लगा था शायद आप सबसे पहले लोगों से यही कहेंगे कि अपने वोट कास्ट करिए, क्योंकि जो ये बातें आप कह रहे हैं तो चुनावी रैलियों में सभी ने सुना। लेकिन मैं प्रेम कुमार जी आपसे कहूंगी, यहाँ पर सीधा सीधा आरोप यहाँ पर शहजाद लगा रहे हैं कि आप लोगों के ऊपर जो ब्लेम लगा उसका जवाब नहीं दिया गया। आपको लगता है चूंकि मतदान एक तरफ चल रहा है, ये फिलहाल हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, इस पर इसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। मोहन भागवत की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, अजित पवार की तस्वीर दिखा रहे हैं, सुप्रिया सूले की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिशान सिद्दीकी की तस्वीर दिखा रहे हैं। सुप्रिया सूले जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया, इसके बाद लोगों से अपील भी की कि मताधिकार का इस्तेमाल करें, लोकतंत्र का महापर्व है और इसका पूरी तरह से सदुपयोग करें। तो अजित पवार बड़ी जीत की बात करते नजर आए वोट कास्ट करने के बाद। 175 सीटों की बात कर रहे हैं अजित पवार, वो इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि 175 सीटें महायुति की आ रही हैं, हम सरकार बना रहे हैं। मुझे पहले तो ये बताइए प्रेम कुमार जी, ये 175 सीटें आपको लग रहा है महायुति के खाते में जा रही हैं? उन्होंने एक आंकलन किया है, आपका कोई आंकलन? देखिए, अजित पवार जी पूरे महायुति गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी हैं, जो पिछले लोकसभा चुनाव में भी साबित हुआ था। 25% का भी मारक क्षमता उनकी नहीं है, 25% भी वो स्ट्राइक रेट नहीं है। अपनी पत्नी को भी नहीं जिता सके, अपनी उनकी सीट भी इस बार वो जीतेंगे कि नहीं पता नहीं, और 175 का दावा कर रहे हैं। वो अपने आप में ये बात जो है, पोस्टर लेकर बैठे हैं, देखिए वो क्या दिखा रहे हैं अपने आप में। आज देखिए शहजाद पूनावाला जी के पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं, वो कह रहे हैं मुल्ला वोट अगाड़ी, मुल्ला वोट अगाड़ी, कैसे भी बात 80-20 की हो जाए, बांटो कटो की हो जाए, इनको यही है, इनका और कुछ काम ही नहीं है। बांटो कटो पर इतना बोलते हैं आप, इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? मैं तो कह रहा हूँ, वोट अपील्स पे मुझे नहीं समझ आया कि इस बार महाविकास आघाड़ी का कोई भी नेता नहीं बोला है, आप भी नहीं बोलते। मैं तो ये कह रहा हूँ कि योगी मतलब धार्मिक गुरु, योगी अगर बंटोगे तो कटोगे बोल रहे हैं, इससे ज्यादा बड़ा फतवा कुछ हो ही नहीं सकता। ये फतवा है हिंदुओं के लिए, बंटोगे योगी। और क्या है, एक मिनट, योगी क्या है, क्या मतलब है? योगी तो धार्मिक गुरु हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। नहीं, एक मिनट शहजाद जी से इसका रिएक्शन ले। शहजाद, ये यहाँ पर प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे भी एक तरह का फतवा है। मैं चाहती हूँ आप उस पर रिएक्ट करें जरा। सुचारिता जी, हिंदू धर्म में कोई फतवे का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये हिंदू धर्म का अपमान कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक कर रहे हैं। फतवा तो ये होता है जो ये मुल्ला सलमान गजवाए हिंद की बात करता है, इसने फतवा दिया है और उसने बोला छोड़ दीजिए फतवा लेके आज के दिन, तो इन बातों को छोड़ दीजिए। हिंदू धर्म पे फतवा सांप्रदायिकता फैलाएंगे क्या? स्टूडियो में बैठ के गलत फायदा ना उठाए।
शुरू में बैठ के गलत फायदा ना उठाए। कोई मैं आपसे गलत केवल फायदा एक नहीं, चीज पूछता हूं, बोलिए, तो शहजाद जी, एक बार सब पैनल को बता दीजिए, सारा पैनल बता दीजिए। मुझे लगता है इस पैनल में केवल मैं मुसलमान हूं। अब बाकी सारे हिंदू पैनलिस्ट को पूछे, फतवा होता है क्या हिंदू धर्म में? हिंदू धर्म में कोई फतवा नहीं होता। ये कहना कि एक महंत गोरक्षनाथ पीठ के फतवा देते हैं, मतलब ये ओसामा बिन लादेन को जायज ठहरा रहे हैं और हिंदू धर्म को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैं इस प्रकार की बातें नहीं कटोगे, सुनूंगा। फतवा ही है। प्रेम कुमार जी, देखिए, एक शहजाद ने बात यहाँ पे जो कही है उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। जो मुलाकात हुई थी उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? मुफ्ती सलमान के साथ जो मुलाकात हुई उस पर आप प्रवक्ता थोड़े हैं। नहीं, ये जो मुलाकात हुई है किसने की? अबू आजमी ने की ना। वो पार्टी के प्रवक्ता क्यों की? हैं, केवल हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। इस अच्छा, बात पर गौर कीजिए ना। ये हुई क्यों मुलाकात, ये बताइए क्यों हुई? आप बता दीजिए फिर। नहीं, आरोप लगा रहे हैं शहजाद, आप और शहजाद के आरोपों को आप गलत ठहरा। व्यक्ति मिल रहे हैं, इसमें हम अरे सिर्फ मिल नहीं रहे, केवल मिल नहीं रहे हैं, उन्होंने एक फतवा जारी किया है अपने स्टैंप उस पे, लेटर हेड पे। किसी से क्या दिक्कत है? लेटर हेड पे मुलाकात बंद हो लेटर हेड पे मुसलमानों को वोट देने के लिए कहा है। आपको तो आपने तो एक नारे को फतवा कह दिया, वहां मुलाकात हो गई, वोट अपील जारी हो गई, वहां फतवा जारी हो गया, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। फतवा सेलेक्टिविज्म है। नहीं, सेलेक्टिविज्म जो अपनी ओर वाला देखिए ना, सेलेक्टिविज्म मैं वो कह रहा हूँ। आप वो भी गलत बोलिए, ये भी गलत बोलिए। मैं तो आपकी ओर भी दोनों को गलत बोलिए। फतवा नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में। आप फतवा कौन मानता कौन है इस देश में? कभी मुसलमानों ने कभी इलेक्शन में फतवा माना है क्या? पहले भी इमाम बुखारी दिल्ली से फतवा जारी किया करते थे। नहीं सर, देखिए ये इतना छोटा मामला है नहीं। महाराष्ट्र के चुनाव से मुझे ऐसा लगता है ये जो वोट अपील और ये फतवे की जो एक शुरुआत हुई है, ये यहाँ खत्म नहीं होने वाली है और ये एक बड़ा डेंजरस सा ट्रेंड है। और मैं बार बार ये कहती हूँ कि अगर ये दूसरी तरफ से शुरू हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। शहजाद जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आज वोटिंग का दिन है। अब हमारे साथ अजीज खान साहब भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अजीज खान साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं बस अभी थोड़ी देर पहले शहजाद जी से यही पूछ रही थी कि अगर ये जो ट्रेंड है, आज तो वोटिंग का दिन है, आप पहले तो वोट अपील कर दीजिए, आपके सभी जो लोग हैं घरों से निकले वोट करें, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा डेंजरस सा ट्रेंड भी है। हाँ शहजाद जी बोल रहे हैं, बोलिए। जरूरत नहीं है, इनके लिए मुफ्ती सलमान ने कर दिया है। अच्छा, इनके लिए इमाम नोमानी ने कर दिया है, इनको क्या जरूरत है? मौलाना नोमानी ने कर दिया है इनके लिए अपील कि सारे मुस्लिम एक हो जाओ, टी शर्ट बिना टी शर्ट सब जगह आ जाओ और वोट कर दो। ये सब अपील हो चुका है उनसे। अजीज खान साहब, आपकी टी शर्ट पे पहले कमेंट हुआ, आज बहुत कम पहनते हैं, आज शो पर आप टी शर्ट पहन कर आए। बताइए जरा भाई, वो कह रहे हैं वोट अपील आपको करने की जरूरत ही नहीं है, आपकी तरफ से कर दिया है। ऐसा सुचरिता जी, ये कपड़ों से पहचानते हैं लोगों को और यही इनकी पहचान है। मैं एक बात आपको बता दूं, बहुत स्पष्ट है। देखिए, सबसे पहली बात तो आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, लोकतंत्र का महापर्व है। मैं वाकई में दिल से जो जहां जहां पर वोट पड़ रहा है, चाहे झारखंड हो, महाराष्ट्र हो और उत्तर प्रदेश में खासतौर से, मैं चाहूंगा कि तमाम डराने और धमकाने के बावजूद जो आज बीजेपी कर रही है, देखिए भी कहीं ना कहीं शहजाद पूनावाला भी मुझे धमका रहे टेलीविजन। मैं कह रहा हूं कि सभी लोगों से मेरी अपील है कि घर से निकलिए, मतदान करिए अपने हक को लेने के लिए, क्योंकि जब तक आप मांगेंगे नहीं हक और वोट के जरिए नहीं मांगेंगे हक, यकीन मानिए कि बीजेपी आपको आपका हक नहीं देगी, क्योंकि इसने हमेशा लोगों को धोखा दिया है, छला है, ठगा है। और अगर वाकई में इस चाल से बचना है तो घरों से निकलिए, अपने हकों को मांगिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज, लोकतंत्र का महापर्व। और खासतौर से झारखंड के अलावा महाराष्ट्र में जिस तरह लगातार कई दिनों से बहुत सारी चीजें हो रही हैं, देखिए पर्चा भी दिखा रहे, पता नहीं क्या क्या लिख करके ला रहे और लगातार देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अननेसेसरी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। एक भी शख्स इनके किसी बहकावे में ना आए। मेरी व्यक्तिगत अपील है, घरों से निकल। एक बात देखिए सुचरिता जी, मैं 3 बातें इंपॉर्टेंट सुन रहा था अभी लगातार। आज भी इतने इंपॉर्टेंट दिन में भी हमने देखा कि शहजाद पूनावाला लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर, और तमाम तरीके के हिंदू और मुसलमान वही नैरेटिव जो लगातार ये पिछले कई सालों से लगातार करते आए हैं, वो आज भी अजीज जी, ये बैटल टू द फिनिश होता है। आज भी वो मतदान अगर है आज का दिन, तो आज भी वोटिंग के लिए, मतलब शहजाद जो बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, आप अपने अपने समर्थकों से बात कर रहे हैं मुखातिब में। मैं बस ये कहूंगी कि मुद्दे तो अब आप लोगों ने पिछले कुछ समय में छोड़ दिए हैं जनता के बीच, अब उनको तय करना है। शहजाद जी कुछ दिखा रहे हैं। शहजाद जी, बहुत सारे पर्चे होते हैं आपके पास दिखाने के लिए, अब ये क्या है? हाँ, देखिए इन्होंने पर्चे लीक करवाए झारखंड में, हम पर्चे दिखाते हैं। देखिए ये
पिनरई विजयन ने बोला है कि प्रियंका